इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, जहां डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन में जहां डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी कुछ देर में आपको हम उसके मनाजिर दिखाएंगे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जहां डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर NA 108 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। पोलिंग स्टेशन कितने हैं और फिर हल्के के अंदर जो है क्विक रिस्पांस फोर्स जिसको QRF कहते हैं वो कितनी होगी, पेट्रोलिंग पे कितने उनके लोग होंगे और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने जोन होंगे, कितने सेक्टर्स होंगे, कितने सब सेक्टर्स होंगे। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर जो है वो कितनी डिप्लॉयमेंट होगी, हाईली सेंसिटिव पे कितनी होगी, नॉर्मल पे कितनी होगी और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे जो है वो कितनी होगी। ये तीनों के तीनों प्लान जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। उसके अलावा एक इशू आता है कि पोलिंग डे वाले दिन जो है आप साहबान ने अपने अपने मीडिया ग्रुप्स जो चैनल्स हैं आपके या जो प्रिंट मीडिया है उनके बिहाफ पे आपने मीडिया कवरेज करनी होती है। तो उस हवाले से जो PID के डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पे या जो दूसरे हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है उनके ज़िम्मे हमने ये काम लगा दिया है। उन लोगों का आपका उन लोगों के साथ डे टू डे रब्ता होता है। तो उनसे हमने आप साहबान की लिस्टें मांगी हैं, जो कैमरामैन होंगे, जो आपकी DSNG होंगी, जो आपके रिपोर्टर्स होंगे, उनके लिए हमने एक्रेडिटेशन कार्ड इशू करने हैं। तो वो फिर आप उनके साथ लिहाज़ान कर लीजिएगा। लिस्टें जो हैं वो फिर हम हमारे पास आएंगी, हम फिर जो है आपका कार्ड इशू करेंगे। एंड में जो ये जब ब्रीफिंग हो जाएगी तो एंड में फिर जो मीडिया के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है वो फिर हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरफान कौसर साहब से जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, तो वो जो अब तक की जो तैयारियां हो गई हैं और जो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। NA 108 फैसलाबाद के हवाले से DRO साहब ने जैसे इन्फॉर्म किया 354 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए हैं। स्मॉग इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, रोकथाम के लिए तरीकाकार तय कर लिए गए। 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी, पुरानी टेक्नोलॉजी पर भट्टे नहीं चलेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान इजलास में फैसले कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं इमरान असलम से, लेकिन कुछ देर में हम उनसे बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं स्मोग इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, रोकथाम के लिए तरीकाकार तय, 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी, पुरानी टेक्नोलॉजी पर भट्टे नहीं चलेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान के इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं कुछ देर में बताएंगे आपको। स्मोग इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, रोकथाम के लिए तरीकाकार तय कर लिया गया है। स्मोग का बाइस बनने वाली 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, इजलास में और किन फैसलों के बारे में कहा गया है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लीग पंजाब अख्तर जमान के ज़ेर सदारत स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में स्मोक के डिप्टी कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में फैसले के स्मोक का बायस बनने वाली 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आज कर दी गई, जबकि पंजाब भर में स्मोक के खात्मे के लिए खसूसी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि पंजाब भर में जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली भट्टियों को 30 दिन के अंदर सील करने की हदायत भी जारी की गई और फैक्ट्रियों में धुआं हालात को पूरी तौर पर तनसीब करने की हदायत जारी की गई, जबकि फसलों की बाकियात जलाने वाले फार्मर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का जो है वो हदायत जारी कर दी गई। इस मौका पर रिलीफ कमिश्नर का कहना था कि पंजाब भर में स्मोक के खात्मे के खसूसी जो स्क्वाड है वो तश्कील दिए जाएं, तमाम वज़रात के नंबरदार कन्वेंशन का इनकाद करवाएं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, स्मोक के खदशात कम करने के लिए सिटी ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की मीटिंग हुई है। स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं स्मोक के खदशात कम करने के लिए सिटी ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की मीटिंग हुई है। स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मोटरवे पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक के खदशात को कम करने के लिए कार्रवाइयों के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां अकमल और मोटरवे M4 के इंचार्ज SP जावेद इकबाल और बीट 18 के DSP तलब आबाद शामिल थे। दोनों जानब से ये इत्तेफाक किया गया कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो स्मोक का
बड़ा सबब बनती हैं। स्मोक की वजह से ना सिर्फ संगीन बीमारियां फैलती हैं बल्कि स्मोक की वजह से साथ में कीमती जानों के ज़िया का भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। दोनों की जानिब से ये इत्तेफाक किया गया कि फैसलाबाद सिटी में भी जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मोटरवे पर भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को इंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर गाड़ी इंटर भी हो जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की स्मोक के जाएगी। खदशात कम करने के लिए सिटी ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की मीटिंग हुई है। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात के लिए। गैस की किल्लत, स्मोग और मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी। फैसलाबाद में सनअतकारों को आने वाले दिनों में 3 बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। बरामद कनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं शहराज भट्ट। जी शहराज, बताइएगा। गुज़िश्ता चंद सालों से एक एडिशनल मौसम जो कि ऐड हो चुका है और वो है स्मोक का मौसम, जिसकी वजह से ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज जो है क्रिएट हो रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सर उठाने लगा है। और वो ये कि स्मोक के मुमकिना बढ़ने के बायस जो है वो इस वक्त सर्दी भी मौसम सरमा भी आ रहा है, जिसकी वजह से गैस की बंदिश भी मुमकिना तौर पर हो सकती है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ऐलान भी किया गया है कि गैस उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्रीज जो है वो अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर चलती हैं और उनमें से कुछ फ्यूल्स ऐसे भी हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी पैदा करने का बायस बन रहे हैं। हमारे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि मुमकिना गैस की शॉर्टेज, स्मोग और इसके साथ साथ दीगर मसाइल जो हैं उनको किस तरह से फेस किया जा सकता है। जो काशिफ बताइएगा, क्या कहेंगे, इस वक्त स्मोक का मौसम भी है, गैस की शॉर्टेज भी होगी और हम सुन रहे हैं कि जो ग्रीन फ्यूल्स हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, उनकी भी शॉर्टेज का सामना है, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? देखिए शराज, मुझे लास्ट ईयर का टाइम याद है कि जब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर जब एक्शन करती है तो इन्होंने तब हमारे इंडस्ट्रीज को अरेस्ट भी किया था, जिसके ऊपर फिर हम एज ए एसोसिएशन जाके उनको रिक्वेस्ट की थी और उनको क्लियर करवाया था। देखें, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर जाने की मजबूरी क्यों है? क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। अगर गैस की शॉर्टेज है तो जिस तरह बांग्लादेश का मॉडल है, हम क्यों नहीं उसके ऊपर काम करते हैं कि वो जो घरेलू सारिफीन है उनको बिल्कुल गैस शेडिंग करते हैं और इंडस्ट्री को गैस देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी इंडस्ट्री अगर काम करेगी, हमारा मजदूर काम करेगा तो रेवेन्यू अर्न करेगा और तब घरों के चूल्हे चलेंगे। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि आप इस तरह के ऑल्टरनेट वेज ढूंढें कि गैस की बिला तातुल फरामी जो है वो यकीनी बनाएं ताकि इंडस्ट्री ऑल्टरनेट फ्यूल पे ना जाए। और अगर जब ऑल्टरनेट फ्यूल पे जाएगी नहीं तो आपकी माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होगी। और ये हम इसके ऊपर बिल्कुल साथ हैं और हमने ये जो हमारे कंप्लाइंसेस हैं जो बायर्स के साथ हैं, हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लोकल इंडस्ट्री है जो अफोर्ड नहीं करते और उनको जाना पड़ता है और माहौलियाती आलूदगी। लेकिन ये है कि इसके अगर अगेन बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हल्के के लिए मुख्तस किए गए फंड्स का रिकॉर्ड कमिश्नर ऑफिस की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs के हल्कों में 4 सालों में कितनी स्कीमों पर कितने फंड्स जारी किए गए हैं, सिटी 41 ने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। इंसाफ के हल्कों में फंड्स का रिकॉर्ड कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से वज़ीर ऑफिस को अरसाल कर दिया गया है और रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अरकान असम्बली के हल्कों के लिए 4 अरब रुपए मांगे गए लेकिन जारी न किए गए, जिसमें लतीफ़ नज़र, वारिस अजीज, शकील शाहिद, ख्याल कासू के हल्कों को जो है वो ताहाल फंड्स ना मिल सके। इसी तरीका जो है वो CDP रैप मनसूबा के लिए भी फंड्स ना जारी किए जा सके। नसूला गुम्मन के हल्का N105 में 406 स्कीमों पर 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन N105 में सेवरेज सड़कों के लिए फंड्स ना मिलेंगे। और इस तरह खुर्रम शहजाद के हल्का N107 की 225 स्कीमों के लिए 3 अरब से ज्यादा के फंड मुख्तस किए गए। फर्क अभी के हल्के के लिए 105 जो उनका हल्का था 234 स्कीमों के लिए 12 अरब से ज्यादा के फंड मुख्तस किए गए। और फैजुल्ला का मौका के हल्का में 406 स्कीमों के लिए 4 से ज्यादा मुख्तस किए गए। और अली अफजल साई जो सूबाई वज़ीर मवासलात हैं उनकी 10 स्कीमों पर 2 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक अली अख्तर के हल्का PP 99 की 106 स्कीमों के लिए 2 अरब 22 करोड़ मुख्तस किए गए। और आदिल परवेज गुज्जर जो तांदरेवाला के MP हैं उनकी 115 स्कीमों के लिए 3 अरब से ज्यादा के फंड मुख्तस किए गए। हाफिज मुमताज जो साबिक सूबाई वज़ीर सिटी 41 ने 4 सालों के फंड्स के रिकॉर्ड हासिल कर लिए। बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात के लिए। अब कमिश्नर ऑफिस आने वालों को भी पार्किंग फीस अदा करना होगी।
फैसलाबाद के शहरी कार या मोटरसाइकिल पर किसी भी काम के लिए आए फीस भरना लाजिम होगा। आपको बता रहे हैं अब कमिश्नर ऑफिस आने वालों को भी पार्किंग फीस अदा करनी होगी। फैसलाबाद के शहरी कार या मोटरसाइकिल पर किसी भी काम के सिलसिले में आए फीस भरना ही होगी। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग से जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा पार्किंग फीस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहरियों को? जी बिल्कुल, शहर के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर कमिश्नर ऑफिस में भी पर्ची फीस जो है वो लगा दी गई है। यहाँ आने वाले तमाम तर साइलिन, तमाम तर शहरी जिन्हें कमिश्नर ऑफिस में मौजूद मुख्तलिफ दफातर के अंदर अपने सरकारी काम के लिए हाजिर होना है, उनको भी यहाँ आने पर सबसे पहले मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी की पर्ची फीस जो है वो देना पड़ेगी। कुछ अर्सा कबल तक जो है कमिश्नर ऑफिस में पर्ची फीस का खात्मा कर दिया गया था और किसी शहरी से मोटरसाइकिल पार्किंग या कार पार्किंग के नाम पे कोई पर्ची वसूल नहीं की जाती थी। लेकिन अब एक बार दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि कमिश्नर ऑफिस में जो भी शख्स अपनी गाड़ी पार्क करेगा, मोटरसाइकिल या कार, उसको एक तयशुदा पर्ची फीस जो है वो देना होगी। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है, दर्जनों पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इसके बावजूद मोटरसाइकिल की सिक्योरिटी के लिए पर्ची फीस जो है वसूल की जा रही है, क्या कहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा एक शहर का कमिश्नर ऑफिस है, दफ्तर है और बाहर सिक्योरिटी भी है और एक बहुत बड़ा नाम है, तो इस हवाले से अगर बाहर सिक्योरिटी खड़ी है और अंदर आम शहरी भी आ रहे हैं जिनको कमिश्नर साहब से काम है या दफातर में इस दफ्तर में मुतलका काम है, फिर भी वो यहाँ पर 10 रुपये की पर्ची देकर आ रहे हैं, तो ये एक अफसोसनाक बात है। तो हमारी यही अपील है मीडिया से भी और जो अंदर इस देख रहे हैं, अफसरान देख रहे हैं कि वो ये पर्ची वगैरह बंद करें। इस पर्ची जी बिल्कुल, पर्ची जो है वो बंद की जाए, चूंकि कमिश्नर ऑफिस में इससे कबल भी जो है पर्ची फीस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि कमिश्नर ऑफिस में आने वाले सरकारी काम के लिए आने वाले किसी भी शहरी से जो है वो 10 रुपये या 20 रुपये गाड़ी के पार्किंग के नाम पर। वकास बेग हमें अपडेट करने के लिए। कुफल टूटा खुदा खुदा करके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस ख्वाहिशमंद बिजली सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने 900 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स फाइनल कर दिए हैं। दिसंबर के आखिर तक अदाशुदा 100 केवीए के डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस लगेंगे। आपको बता रहे हैं कुफल टूटा खुदा खुदा करके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के ख्वाहिशमंद बिजली सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने 900 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स फाइनल कर दिए हैं। दिसंबर के आखिर तक अदाशुदा 100 केवीए के डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस लगेंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। चिन्योर शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के टेढ़े खंभों का मुअम्मा हल ना हो सका, खौफ की अलामत बन गए हैं। आपको बता रहे हैं चिन्योर शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के टेढ़े खंभों का मुअम्मा हल ना हो सका, खौफ की अलामत बन गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा कि इन इलाकों में बिजली के लटकते तारों के मसाइल हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं और बिजली के टेढ़े पोल का मुहिमा हल नहीं हो सका। चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों समेत देखा जाए तो बाईपास रोड, मोहल्ला शमसुल हसन टाउन, इसके साथ साथ मोहल्ला काजियाँ, सहारन रोड और इसके साथ साथ कचहरी रोड पर बिजली के टेढ़े पोल जो है वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान हो सकता है और फेस्को इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि बिजली के टेढ़े पोल जो है वो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं, क्या कहते हैं? जी हम बहुत परेशान है। ये टेढ़े हमारे आप देख सकते हो, यहाँ पर बच्चे गिरने का खतरा है, बच्चों के ऊपर गिरने का खतरा है। सारा हमारा घर है, दुकान भी साथ है, आई समझ यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकते हैं भाई। तो क्या मुतालबा करते हैं जी? फिर मुतालबा करते हैं जी ये गवर्नमेंट हमारे ये साथ दें, हम इसे जल्दी जल्दी ठीक करवा सकें। बिल्कुल, शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि फेस्को इंतजामिया को दफातर से बाहर निकलना होगा और जिन जिन जगहों पर बिजली के टेढ़े पोल जो है वो हादसे का सबब बन रहे हैं और किसी भी वक्त जो है वो शहरियों पर एक क़यामत ढा सकते हैं, तो उनके उस मामलों को हल करना होगा। अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग के बाजारों में तजावुजात की भरमार है, सवारी गुजरना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग के जहां बाजारों में तजावुजात की भरमार है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसमें टोबा टैक्सिंग के मेन कलमा चौक पर मौजूद हूँ
ٹوبا ٹیکسنگ مین انتظامیہ جو ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر بھر میں مختلف جگہ پر ناجائز تجاوزات اور رکشہ اسٹینڈ قائم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بازار آنے جانے میں پرابلم ہو رہی ہے اور دن بدن حادثات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جی سر بتائیے گا کہ مختلف قسم کے اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، ناجائز تجاوزات ریڑیاں کھڑی ہیں، اس بارے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، شہر کی کوئی روڈ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ رکشے، ریڑیاں اور وہ پھلوں فروٹوں کی جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ ہیں. اگر ان کو ڈی سی صاحب آتے بھی ہیں تو دیکھ کے ایک دن کے منع کر جاتے ہیں، 5 منٹ کے بعد پھر لگ جاتی ہیں. کوئی چوک خالی نہیں ہے. حادثے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ دن بدن لوگ جو ہیں ان حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہ ان کے شہر کے اندر یہ جو ریڑیاں ہیں ان کو کوئی ترتیب دے کے کھڑا کیا جائے یا کوئی ایسی جگہ ان کے دے دی جائے جہاں پہ لوگ جا کر اپنی خرد و فروخت کر سکیں. لیکن یہ جو جگہ بندش ہے یہ ٹریفک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پر جو رکشہ سٹینڈ بن چکے ہیں، قائم ہو چکے ہیں، ان کو شہر سے باہر کہیں ایک جگہ پر مختص کیا جانا چاہیے. اسی طرح ریڑیاں بھی ہیں جو آئے روز حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو ایک جگہ پر مختص کیا جانا. بہت شکریہ اسامہ، آپ ہمیں شہریوں کی مشکلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں، سیلاب کے بعد ریلوے سفر بحال ہونے لگا ہے. 1.5 ماہ بعد ملت ایکسپریس کو سفر کی اجازت دے دی گئی ہے. 31 اکتوبر کو شام 4 بجے فیصل آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی. مزید جانتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. آج بالکل 1.5 ماہ بعد سیلاب کے پیش نظر بند کی گئی ملت ایکسپریس کو جو ہے اب وہ بالآخر سفر کی اجازت دے دی گئی ہے. اسی حوالے سے ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کو یہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ ملت ایکسپریس جو ہے وہ کراچی کے لیے سفر کرے گی اور 20 اکتوبر کو جو ہے وہ ملت ایکسپریس 4:15 بجے دوپہر کے اوقات میں فیصل آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی. ملت ایکسپریس کی سفر کے حوالہ سے تمام تر شیڈول ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دے دیا گیا ہے. 1.5 ماہ سیلاب کے پیش نظر ملت ایکسپریس جو ہے وہ بند پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے محکمہ ریلوے کو کروڑوں روپے کے خسارے کا سامنا بھی کرنا پڑا. بالآخر اب جو ہے وہ مرحلہ وار ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کراچی کے لیے سفر کو بحال کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ملت ایکسپریس جو ہے وہ 20 اکتوبر کے بعد یعنی 21 اکتوبر کو فیصل آباد سے کراچی کے لیے دوپہر 4:15 بجے روانہ ہوگی اور مسافر جو ہیں وہ فیصل آباد سے کراچی کے لیے جا سکیں گے. شالیمار کے بعد جو ہے رحمان بابا ایکسپریس کے بعد اور سیلاب کے بعد ریلوے سفر بحال ہونے لگا ہے. بہت شکریہ اویس علی تفصیلات کے لیے. بھوانہ کی عدالت نے منشیات اور زنا کیسز کے ملزمان کو سزائیں سنا دیں. منشیات فروش ابراہیم کو جرم ثابت ہونے پر 1 سال قید کی سزا سنائی گئی. جرمانہ کی سزائیں سنا دی گئیں. تھانہ لنگرانہ سے اعجاز احمد ASI نے 1 کلو سے زائد چرس برآمد کی تھی. ایڈیشنل سیشن جج بھوانہ نے زنا کے مقدمہ میں ملزم شہزاد کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. DPO چنیوٹ عمران احمد ملک کہتے ہیں پولیس کی بہتر انویسٹیگیشن اور جدید خطوط پر تفتیش سے مجرموں کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جا رہی ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ سکول لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جنگ کے پرائیویٹ سکولز کی جانب سے بھی اساتذہ کو متاثرہ علاقوں میں بھیجا جائے گا. مزید جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. بالکل سیلاب متاثرین کے لیے ملک بھر سے جو ہے وہ صحت اور جو خوراک کی سہولیات کی فراہمی کے لیے امدادی اشیاء فراہم کر دی گئی. تاہم تعلیم کے حوالے سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ بات سروے سے آگے نہیں بڑھ سکی اور یہ اسی صورتحال پر جو ہے وہ پرائیویٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے اب جو ہے رضاکارانہ طور پر جو ہے ملکی سطح پر کیمپ سکول لگانے کا اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے حکومت سے بھی تعاون مانگ لیا گیا ہے. چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن آصف علی شہر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیمپ اگر اسکولز لگائے جاتے ہیں تو کتنا فائدہ مند ہوگا تعلیمی حوالے سے؟ تھینک یو سٹی 41. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے نہ صرف سرکاری اسکول متاثر ہوئے ہیں بلکہ پرائیویٹ اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے وتاشا اسکول جو ہے متاثر ہوئے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ
पूरे पाकिस्तान में उनके लिए राशन के लिए और इन चीज़ों का तो बंदोबस्त किया जा रहा है, उनके सेहत के हवाले से भी कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक तालीमी अमल है जिसको कोविड की वजह से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहले ही आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उनकी बहाली के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया। हमारा चूँकि जो जहंग का इलाका वो तो इतना इस हद तक मुतासर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों स्कूल ऐसे हैं पेफ के और प्राइवेट स्कूल जो जुज़वी तौर पर मुतासर हुए, और कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें बाकायदा सरकारी स्कूलों में भी कैंप लगा दिए गए हैं। तो तालीमी अमल पहले भी मुतासर था सैलाब की वजह से, और सैलाब मुतासर इलाकों में कैंप स्कूल लगाने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। मुआशरे को मुनशियात की लानत से पाक करने का अज़म किया गया है। जिला इंतजामिया जंग का 5 साल बाद पहला इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जंग ने महकमों से लाएअमल तलब कर लिया। मजीद जानते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा, इजलास में क्या मामूलात ज़ेर बहस आए, आगाह कीजिएगा। ज़िला जंग के अंदर मंशियात की जो सप्लाई चेन है उसको कैसे तोड़ना है, और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो कि मंशियात के आदी हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो किस तरह की जा सकती है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग की सदारत में आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ना सिर्फ महकमा सेहत, महकमा तालीम के साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट से अफसरान और नुमाइंदे भी शरीक हुए, हमारे साथ मौजूद भी हैं। इस हवाले से उनसे बात भी करते जानते हैं। सर बताइएगा क्या इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं सूरत हाल के तहत? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 2017 से लेके आज 2022 तक ये कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो सकी। हमारी जो नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी की मीटिंग है वो मैंने स्टार्ट की है, और मेरा मकसद ये है कि इसको एक मैं प्रैक्टिकल शेप दूं, जिसका आगाज़ आज हो चुका है जी। हमने यहाँ पे हलाल अहमर हॉस्पिटल में एक वार्ड जो है वो मुख्तस कर दिया है। ये तो हमारा एक होगा कि जो हमने पेशेंट्स जो भी नारकोटिक्स के एडिक्ट होंगे उनको हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे जी। इसके अलावा मैंने तमाम सेक्टर्स को इसमें एंगेज किया है, जिसमें मेरा एजुकेशन सेक्टर है जी, हमारा हेल्थ है, हमारा इसमें सोशल वेलफेयर है, जो कि इसमें बहुत सारे अखुवत के तावन से जो नारकोटिक्स के जो एडिक्ट होते हैं उनको वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बिज़नेस फैसिलिटी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप इसको हम जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फर्दर जो है इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जो अभी स्टेप मेन लिया गया वो ये है कि पुलिस, एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स और एनजीओज को मिला के तो एक स्टेप जो इन्होंने कंट्रोल किया है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।